तो सीधे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें सोचकर आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ की तस्वीर है। तो ये कोटा की तस्वीर है। जो आतंकी अतीक था अब उसका खौफ अंत होगा, क्योंकि ये कोटा से लाइव तस्वीरें हैं। कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आतंकी अतीक के घर पर बुलडोजर की ये कार्रवाई आप सीधे देख रहे हैं। अतीक ने कनवास में संदीप शर्मा को मामूली बात पर चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद कनवास में जिस तरह से हालात तनावपूर्ण हुए, लगातार समझाइश की जा रही थी। शव रखकर संदीप शर्मा के उनके परिजन और उनके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कनवास जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया था, दुकानें बंद करा दी गई थी, टायर जलाए गए थे और उसके बाद अतीक अहमद के पिताजी का मीट का दुकान था, उसको आग के हवाले कर दिया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौके पर पहुंचे, एडीएम पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लगातार समझाइश की गई और समझाइश के बाद 36 घंटे के अंदर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अल्टीमेटम दिया कि अतीक की गिरफ्तारी होगी और उसके पहले उसने जो आतंक का एक पूरा कारखाना तैयार करके रखा है, उसका पूरा घर, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और उसके बाद ये बुलडोजर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए अतीक के घर पर बुलडोजर चल रहा है। ये मान सकते हैं कि कनवास में आदतन जो अपराधी है अतीक अहमद, उसके खौफ का अंत होगा। कस्बे में अतीक ने संदीप शर्मा को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और अब अतीक के अवैध कब्जों पर, अवैध धंधों पर किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, उसकी कार्रवाई तेज हो चली है। एक एक दीवार को धराशायी किया जा रहा है और परिजनों के साथ पुलिस प्रशासन की वार्ता के बाद ऊर्जा मंत्री ने ही कहा था कि 36 घंटे के अंदर अतीक की गिरफ्तारी हो जाएगी और यहां तक कि संदीप शर्मा के मृतकों के परिजनों को सहायता और मुआवजे का भी यहां पर ऐलान किया गया है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है अतीक के आतंक पर और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो घर था जो अतीक अहमद का, जिसके ऊपर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसको तोड़ा जा रहा है। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक के आतंक खौफ का अब अंत मान सकते हैं हिमांशु, क्योंकि घर पर बुलडोजर की कार्रवाई। हिमांशु देखिए, बिल्कुल अतीक के जो आतंक है उसका अंत यहाँ पर होता नजर आ रहा है। ये तस्वीर यहाँ पर खुद बोल रही है कि किस तरह से जो है वो अपराध को जवाब हो सकता है और किस तरह से एक्शन प्लान किया जा सकता है, क्योंकि आज जिस तरह से संदीप शर्मा की हत्या चाकुओं से गोद करके अतीक अहमद ने की थी और ये आतंक अपराधी था, जिसके बाद में पूरे के पूरे गांव में इस तरह का आक्रोश फैला और उसके बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि इस तरह के आतंक का जो है वो अंत होना चाहिए। और ऐसे में फिलहाल जो है कैथून कनवास कस्बे के अंदर एक बड़ा जन आक्रोश जो है वो देखने को मिला। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दरा और सांगोद्रो वो हाईवे को जाम कर दिया लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने, जिसके बाद में मुख्य मार्ग पर टायर जला दिए। इन सब के साथ में जो है आरोपी के घर तक जो गुस्साई भीड़ है वो पहुंची और आग लगाने की कोशिश की, क्योंकि गुस्सा वाजिब है। जिस तरह का जो अपराध है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये तस्वीर आप देखिए कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौके पर पहुंचे, कोटा रेंज आईजी मौके पर पहुंचे, संभागीय आयुक्त मौके पर पहुंचे, पुलिस और प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और इन सब के साथ में आप देखिए कि किस तरह से एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसके जितने भी अवैध काम थे उन्हें खत्म करने का काम प्लान तैयार किया गया। उसके 3 घर हैं यहाँ पर कनवास कस्बे में, उन तीनों पर इस तरह से बुलडोजर चला करके मटिया मैट किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और ये देखिए आप पूरी तरह से पूरा की पूरा घर अतीक अहमद का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी में मिल गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था और जो भी पीड़ित पक्ष थे, जो भी गांव के लोग थे, जो भी कनवास कस्बे के लोग थे, इसको लेकर के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का भी बयान यही आया कि किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये आतंक है, न केवल ये अपराध नहीं है, ये आतंक है और आतंक का जवाब यही होता है कि उसे मिट्टी में मिला दिया जाए। और फिलहाल तस्वीर आप देखिए कि जो आरोपी अतीक अहमद है उसके घर को किस तरह से यहाँ पर
पूरी तरह से डिमोलाइज किया गया है, किस तरह से उसे जेसीबी के साथ में पूरी तरह से धराशायी किया गया है। और देख सकते हैं आप कि पूरे की पूरे जो एक प्लान के साथ में, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा की पूरा जो पुलिस मशीनरी, पूरा जो है सिस्टम यहाँ पर मौजूद था इस पूरे मामले में, क्योंकि जनभावना भी यही थी, लोगों का आक्रोश भी यही था और गुस्सा भी इसी बात को लेकर के था कि आरोपी पर किसी भी तरह से कोई भी जो सख्त कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। फिलहाल एक अपडेट और, अगले 36 घंटे में जो है पीड़ित पक्ष है उसे आश्वासन दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इन तमाम चीजों पर सहमति बनी, जिसके बाद में जो मृतक संदीप शर्मा है उनका पोस्टमार्टम जो है वो शुरू करवाया गया है। इन सब के साथ में पहला आश्वासन यही था कि आज के दिन में ही जो आरोपी अतीक अहमद है उसके तमाम जो अवैध काम है उन पर रोक लगाई जाएगी। सामने आया है कि आरोपी अतीक अहमद के जो तमाम काम थे उनमें बजरी, पत्थर, यानी तमाम इलीगल जो वर्क थे उन पर रोक लगाने के साथ में जो उसके सभी अवैध कब्जे थे, ये घर देख सकते हैं आप, उसके घर को यहाँ पर ढहाया गया है। ये तस्वीर आप देखिए जो स्पष्ट बोल रही है कि किस तरह से यहाँ पर आतंक का पर्याय बने आरोपी अतीक अहमद के घर को बुलडोजर से मटिया मैट किया गया है। और ये तस्वीर हम देख भी पा रहे हैं अतीक का घर जमींदोज होते हुए, क्योंकि इससे पहले भी जब आपने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक्शन लिया जाएगा। और कुछ ही मिनटों के बाद से आप देखिए, कह सकते हैं कि थोड़ी ही देर बाद से ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जहां पर बुलडोजर से ये बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, संभागीय आयुक्त, कोटा रेंज आईजी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कनवास थाने में बैठे थे और इसको लेकर के पूरी घटनाक्रम को लेकर के चर्चा चल रही थी, तो गांव के जो प्रबुद्धजन है, पीड़ित पक्ष से जुड़े जो लोग हैं, वो भी यहां पर मौजूद थे। सबके तरफ से यही बात की जा रही थी, सबके तरफ से यही मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाए। हालांकि पीड़ित पक्ष के परिवार का तो ये भी बयान आया कि पुलिस या तो आरोपी अतीक का एनकाउंटर कर दे, नहीं तो फिर हमें सौंप दे, भीड़ को सौंप दे। तो गुस्सा वाजिब है, क्योंकि किसी के परिवार से एक चिराग बुझा है, किसी के परिवार की से एक जान गई है। तो ऐसे में आरोपी को किसी भी सूरत में जो है राहत ना मिल जाए, ऐसे में यही बात की जा रही थी। और जो गांव के लोग, कलवास के लोग, पीड़ित परिवार, पीड़ित पक्ष, सभी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और उन सबके साथ में यहाँ पर जो भी ऐसे नाम हैं जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं, जो इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं, उन पर सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ये कार्रवाई अपने आप में बताने के लिए काफी है कि देखिए किस तरह से यहाँ पर आरोपी अतीक अहमद के घर को मटिया मैट किया गया है, किस तरह से आरोपी अतीक अहमद के घर को यहां पर धराशायी किया गया है, किस तरह से जेसीबी से उसके घर का नामो निशान मिटा दिया गया है, ताकि जो भी इस तरह के आपराधिक तत्व हैं उनके लिए स्पष्ट संदेश कि किसी भी सूरत में इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात, इस तरह का कृत्य बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और अगर इस तरह का घटना घटती है, इस तरह का अपराध घटता है, तो उसकी सजा यही है कि आरोपी को तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी ही, साथ में उसकी संपत्ति को भी नैस्तो नाबूद किया जाएगा, पूरी तरह से मटिया मैट किया जाएगा, पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, और तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं और ये अतीक का घर है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि अतीक का घर जिसको जमींदोज किया जा रहा है, संदीप की हत्या के बाद से एक्शन की मांग क्योंकि हिमांशु उठ रही थी और दोपहर में भी जब तस्वीर सामने आई थी तो लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा था और ये मामला तूल पकड़ता हुआ और साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये संदेश इस तरीके से एक्शन लेने के बाद से कि अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है तो इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जरा हिमांशु बताइएगा, क्योंकि क्या ये एक ही उसका घर है, क्या अलग अलग और भी उसके घर है, उसको भी इसी तरीके से ढहाया जाएगा? देखिए, ये सबसे पहले उस घर पर कार्रवाई की गई है जहां पर अतीक अहमद रहता था। और बताया जा रहा है कि उसके 2 और अवैध कब्जे हैं, उन पर भी पीला पंजा चलेगा, उन्हें भी इसी तरह से मटिया मैट किया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपराधिक तत्व होने के साथ में आतंक का पर्याय था। और आपको बता दें कि कई सारी जो घटना वारदातें उसने यहाँ पर अंजाम दी थी। इससे पहले एक बीजेपी नेता पर
फायरिंग की वारदात को उसने अंजाम दिया था, जिसके बाद में इस मामले में जब उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल से जब वो रिहा होकर के आया, तो एक शराब की दुकान पर, एक शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, वहां पर फायरिंग की। और हाल ही में ये तीसरी घटना जिसके अंदर एक जान उसने ले ली, जरा सी कहासुनी के अंदर वो चाकू से ताबड़तोड़ वार संदीप शर्मा पर करता चला गया, जिसमें संदीप शर्मा की निर्ममता से उसने हत्या कर दी, उसकी जान ले ली। तो अब उस तरह के आतंक के पर्याय, उस तरह के आपराधिक तत्व को स्पष्ट संदेश यही है इस कार्रवाई के साथ में कि किसी भी तरह से इस तरह के क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से भी जब आप बात कर रहे थे तो उनका भी इस पूरे मामले में यही बयान निकल करके आया कि अगर इस तरह की घटना घटती है, इस तरह का कृत्य कोई करता है, तो उसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि पूरी तरह से एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के साथ में ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये अतीक अहमद पर तो कार्रवाई प्लान कर ली गई है, हाँ। लेकिन इस तरह के आपराधिक तत्व जो इस इलाके में अपराध का पर्याय बने हुए हैं, उन सबको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उन सबके अवैध धंधों, अवैध कामों पर रोक लगाने के साथ में हर वो सब कार्रवाई जो है वो की जाएगी अब आइडेंटिफाई करने के साथ में, जो इलाके में शांति और अमन को कायम करे। तो स्पष्ट संदेश है अपराध को अंजाम देने वाले उन चेहरों को, उन नापाक मंसूबों को जो किसी की भी हत्या करने से जरा सा भी गुरेज नहीं करते। और ये देखिए आप, ये कार्रवाई लगभग यहां पर पूरी हो गई है और ये घर देखेंगे आप तो यहां पर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है, पूरी तरह से घर का नामो निशान मिट गया है, जो कि गांव के लोगों की मांग थी, कनवास के लोगों की मांग थी। और इस पूरे मामले में अपराध को जो जवाब, बेहतर जवाब हो सकता था, वो ये जवाब कि अपराधी का घर, आतंक के चेहरे का घर मटिया मेट। बिल्कुल। और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि हिमांशु, ये वो घर है जहां पर आरोपी अतीक अहमद रहता था और भी उसके जो घर है उसको भी इसी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। जरा बताइएगा कि परिवार में कौन कौन है अतीक अहमद के, और क्या उनसे भी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है, क्योंकि अभी क्या कोई इनपुट मिल पाया क्या हिमांशु कि आरोपी अतीक अहमद कहां पर है, क्योंकि वो फरार बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया और यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो आक्रोशित हुई, तो उसके बाद में यहाँ पर गुस्साई भीड़ पहुंच गई थी और गुस्साई भीड़ ने उस आपराधिक तत्व के घर को अपना निशाना बना लिया था। और कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है एक हल्की आगजनी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके बाद में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा, जिसके बाद में अतीक के परिवार को यहाँ से बताया जा रहा है, घर के अंदर कुछ बच्चे थे, महिलाएं थी, उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया और मकान को जैसा कि एहतियातन जो है वो पूरी तरह से खाली भी करा लिया गया था। चूंकि कुछ सामान जरूर था यहाँ पर, लेकिन उन सामान के साथ में आप ये देख सकते हैं कि गांव के जो लोगों की मांग थी, कनवास के लोगों की मांग थी, बैठक जो है वो करीब 2 घंटे तक कनवास थाने के अंदर चली, लंबी चली, और उन सबके बीच में जो गांव के लोग थे, जो पीड़ित पक्ष था, उन सभी की मांगों को सुना गया। मांगों को सुनने के बाद में यही तय हुआ कि कनवास की जमीन पर इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं, इस तरह के आपराधिक चेहरे हैं, इस तरह के आपराधिक नाम हैं, उनकी किसी भी तरह से कोई भी जो जगह है वो नहीं होनी चाहिए। उनको सबको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। जो अतीक के सहयोगी हैं उन पर भी पूरी तरह से जो शिकंजा है वो कसा जाना चाहिए। तो किसी भी तरफ से नहीं छोड़ा है, हर तरफ से जो कार्रवाई को मुकम्मल तरीके से अंजाम दिया गया है, चाहे उसकी अवैध धंधे हो, चाहे उसकी अवैध संपत्ति हो, चाहे उसके साथी हो, किसी भी तरह से कोई भी जो आपराधिक चेहरा है, आपराधिक नाम है, उसको किसी भी तरह से जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि शांति और अमन को कायम करना है। और शांति और अमन तभी कायम हो सकता है जब इस तरह के अपराध के जो पर्याय बन चुके नाम है उनको इस तरह का जवाब जो है वो दिया जाएगा, ताकि इस तरह की घटनाएं एक संदेश, घटना के बाद में इस तरह की जो कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर संदेश देती है। इस तरह की जो कार्रवाई जब उसे अमली जामा पहनाया जाता है तो निश्चित तौर पर इसके बाद में एक संदेश दिया जाता है, और संदेश स्पष्ट तौर पर अपराध को यही है कि अपराध की सजा यही। और फिलहाल एक अपडेट ये भी कि 36 घंटे का वक्त जो है वो पुलिस की तरफ से, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की तरफ से पीड़ित पक्ष को दिया है कि आतंक का पर्याय बने आरोपी अतीक
अहमद को अगले 36 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसको लेकर के कई स्पेशल टीम्स जो है वो बनाई गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में अपराधी का सर्च कर रहे हैं। कई इलाकों में नाकेबंदी करवाई गई है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें राउंड अप भी किया गया है, ताकि उससे उनकी जो लोकेशन है उसे ट्रेस किया जा सके। उसके मोबाइल्स के जरिए भी उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। यानी हर प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, स्पेशल टीम के साथ में तकनीक का सहारा लेकर के, कि किसी भी तरह से जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल हिमांशु, और सरकार की तरफ से यह एक्शन लेकर के साफ संदेश दे दिया गया है कि आतंक को नहीं सहा जाएगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कैसे घर पर यह बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। मामूली विवाद में चाकू मार करके इसने संदीप की हत्या की है। जाहिर सी बात है कि जो परिवारजन होंगे वो इस तरीके के एक्शन को देख करके उनको थोड़ी सी तो राहत जरूर मिली होगी, लेकिन अब 36 घंटे का वो वक्त जब आरोपी अतीक अहमद क्या सरेंडर करेगा या उसकी गिरफ्तारी करेगी, इस पर आप नजर बना करके रखिए। हिमांशु, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।